ओके भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हम लोग अगर मेरी याददाश्त काम करती है तो डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएबिलिटी क्वांटिटी हम खत्म कर चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डाउट सेशन में हम ले सकते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। ये आपकी बुक में शायद 7वां चैप्टर चल रहा होगा, 7वां चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशंस के अपने रूल हैं, अपने फार्मूलेज हैं। फार्मूलेज याद होंगे, रूल याद होंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। फार्मूलेज याद नहीं करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आज हम डिस्कस जो करेंगे डिफरेंशिएशन में, मोस्टली आज जो यूज होगा डिफरेंशिएशन में वो होगा चेन रूल। कौन सा? चेन रूल। अगर हम बात करें चेन रूल की तो चेन रूल कुछ नहीं कहता। चेन रूल सब एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चेन रूल क्या है? एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हम वेरिएबल बदल लेते हैं और फिर वेरिएबल बदल के हम वापस वेरिएबल पे जाते हैं, तो उसी को हम एक तरह से चेन रूल कहते हैं। जैसे मान लेते मुझे कहे y = डिफरेंशिएशन प्लस और मैं बेसिक करके आए, मेरे ख्याल में करके आए होंगे, थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा। अगर याद ना हो तो कुछ बातें थोड़ी थोड़ी सी रिवाइज कर लेना, बाद में जाएंगे हम चेन रूल पे। अगर हम जनरली बात करें तो डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन किसी एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन पे इफेक्ट निकालने का मेथड है। किसी एक सिचुएशन का किसी दूसरी सिचुएशन पे इफेक्ट निकालने का मेथड है। जैसे अगर आप खाने की मात्रा बढ़ा दो तो खाने का इफेक्ट आपके वेट पे क्या पड़ रहा है, खाने का इफेक्ट आपके वेट पे क्या पड़ रहा है, उसको निकालने की जो प्रोसेस है, उस इफेक्ट को निकालने की जो प्रोसेस है, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। मान लेता पहले आपका वेट 60 kg है, आपने खाना डबल कर दिया और आपका वेट 70 kg हो, तो मैथमेटिकली ये जो चेंज, जो एवरेज चेंज जो मैंने निकाला दोनों के आपके वेट में खाने के कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज निकाला, जिस प्रोसेस से निकाला मैथमेटिकली, उसी को मैं क्या कहता हूँ? डिफरेंशिएशन कहता हूँ। या जनरली कह दीजिए, आप धूप में निकलते हो, जब धूप में ज्यादा देर रहते हो तो आपका सांवलापन बढ़ जाता है, यानी कि आप सांवले हो जाते हो। आपके कलर पे धूप का जो इफेक्ट पड़ा, मैथमेटिकली जो चेंज आपके कलर में आया, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? धूप के कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज आपके कलर में आया, मैथमेटिकली जब मैं इसे निकालता हूं, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। जस्ट जनरली कहो तो इसे क्या कहेंगे हम? डिफरेंशिएशन कहेंगे। प्लस 1 में हम जनरली पढ़ के आए कि यदि y = मेरे पास x⁴n है, तो x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट। अगर नहीं समझे, x की जैसे जैसे वैल्यू बदलते जाओगे y की ऑटोमेटिकली वैल्यू बदलती चेंज होती जाएगी। तो y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये कह लीजिए डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के चक्कर में मत पड़ना, तब इतना याद रखना, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस हमने करके आए, रूल करके आए। भाई फर्स्ट मेथड हमने निकाला था, रूल क्या था? dy by dx, ये नोटेशन है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका? y का। तो dy by dx इज इक्वल क्या होता था? पावर आपकी आती थी एक पावर कम, यही करके है ना, यानी कि n x⁴n−1 स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे करके सबको पता है। जैसे बाई चांस मुझे कह दे y = √(x²−5x + 6), कहता डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी प्लस 1 में पढ़ के आए। प्लस 1 ने क्या कहा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे? dy by dx, ये इसको सिंपलीफाई लिखता तो ये था x² - 5x + 6 की पावर 1/2। रूल क्या था?
पहले पावर का हिसाब फिर फंक्शन का हिसाब, पहले पावर का हिसाब फिर फंक्शन का हिसाब। यानी कि पहले पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, यानी कि 1/2 माइनस 1 हो गया। अभी तक पावर का हिसाब हुआ, फंक्शन का नहीं। अब मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन कौन है जो अंदर पड़ा था वो है, बाकी तो सारा पावर है। फंक्शन कौन सा है, सिर्फ अंदर वाला। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, एक्चुअली जब ये डेरिवेटिव ऐसे करते हैं ना, इसी को चेन रूल कहते हैं। तो क्या बना, अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना, x स्क्वायर का 2x माइनस 5 एज इट इज, कोई लेना देना नहीं, x का 1 है प्लस 6 का 0। ये सारी बातें प्लस 1 में पढ़ के आए, आया ना, पढ़ के आया ना। तो ये जो डेरिवेटिव बन गया ये हम प्लस 1 में करके आए, पहले पावर आ गया, एक पावर कम हो गया, फंक्शन का हिसाब किताब हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में भी sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, यानी कि सी फैमिली का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, फार्मूला याद भी करना है, सही बात है। ओके, ये हम किस में पढ़ गए, प्लस 1 में पढ़ गए। एक और प्लस 1 में क्या पढ़ गए थे, यदि y इज इक्वल टू u गुणा में v हो तो, यानी कि प्रोडक्ट रूल पढ़ गया है, प्लस 1 में पढ़ गए ना। तो dy बाई dx क्या करते हो, पहला फंक्शन है एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, यही रूल था ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हम करके आए या नहीं करके आए, क्लियर। यानी कि फर्स्ट सेकंड ये हम करके आए प्लस 1 में। जैसे मान लो मुझे कह दे y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 3 डिफरेंशिएट। वैसे तो ज्यादा तो सिंपलीफाई करके भी डायरेक्ट कर सकता हूं, पर चाहूं तो प्रोडक्ट में लिख रखा है, क्या अप्लाई करूं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं तो क्या था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बना, dy बाई dx, y का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन है एज इट इज, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पहला है, दूसरे का x का डेरिवेटिव है 1 प्लस 3 का 0, सही बात है, प्लस पहला फंक्शन है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। अब पहले का डेरिवेटिव करो तो इसमें पावर है, इसका अपना रूल, पहले पावर का हिसाब फिर फंक्शन का हिसाब। नहीं समझ में आ रही है बात, आ रही है, बहुत बुरी बात है, नहीं आनी चाहिए। पावर का हिसाब कितना, 3 आगे x स्क्वायर माइनस 2, एक पावर है कम, यही होता है ना, पहले पावर आगे एक पावर है कम, फिर पावर का हिसाब हो गया, फिर फंक्शन, फंक्शन कौन है, x स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x और 2 का 0। तो ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट रूल, क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल, यही होता है ना, या कुछ और था, यही था प्रोडक्ट रूल। ये भी हम प्लस 1 में पढ़ के आए, क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, यानी कि जनरल रूल पढ़ के आए, पावर में तो पहले पावर का हिसाब किताब, फिर फंक्शन, याद ही रखना होता स्टेप है कि पावर में तो पहले पावर का हिसाब फिर फंक्शन का हिसाब। अगर प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट का फार्मूला, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, सही है। और जैसे हमने ये दो क्वेश्चन डिस्कस किया, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद ये जनरली इसकी बात कर लें तो फिर बारी आती है आपके पास क्वेश्चन रूल की। कौन से की, क्वेश्चन रूल मींस अगर आपके पास फंक्शन होता है u बाई v में, किसमें होता है u बाई v में, यानी कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फंक्शन यानी कि फ्रैक्शनल फंक्शन होता तो हम क्या अप्लाई करते, यानी कि हम अप्लाई करते क्वेश्चन रूल। अगर क्वेश्चन फंक्शन है तो कौन सा करते
इक्वेशन रूल अप्लाई करते मींस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या किया, dy by dx। भाई dy by dx तो डेरिवेटिव की नोटेशन है, डेरिवेटिव किसका करें, y का, तो लिखा dy by dx। ये बात समझ आई पक्का। आगे बढ़े, u by v लगाए तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, या जनरली कहो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के चक्कर में फंसो तो हरियाणवी में बस लो। क्या हरियाणवी में क्या ऊपर हो रहे नीचे, हरियाणवी में क्या ऊपर हो रहे नीचे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव। जैसे इक्वेशन लेके देख लेते हैं, हो गया ना। जैसे मुझे कहते y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 5, कहता डिफरेंशिएट कर, क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई। u by v फॉर्म है, यानी कि इक्वेशन रूल लगेगा क्योंकि बटे में है। तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना dy by dx। क्या लिखते हैं रूल में, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज x स्क्वायर प्लस 5, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x माइनस 3 का 0 छोड़ देते हैं, सही है। हाँ, माइनस x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना बना 2x। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, दैट इज योर आंसर। समझा की मेरी बात, यानी कि जब मैं u by v लगाऊं तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंगली, ये सब हम बातें प्लस 1 में करके आए। किसमें करके आए हैं, प्लस 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। हो गया ना, थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा रिमाइंडर प्लस 1 कर ले। एक्चुअली पहले एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे तो भी प्लस 1 की, पहले एक्सरसाइज जब डिस्कस करेंगे तो कौन सी है, प्लस 1 ही है, ज्यादा नहीं है। वही बात है, दोबारा भी थोड़ा सा आगे बढ़ कर लेना। ओके चलिए, हम लोग चेन रूल पे बाद में जाएंगे, पहले हम अपना काम कर लेते हैं थोड़ा। जैसे अब बारी आई कि y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास ax प्लस b ऑल रेज टू पावर n होता तो क्या था, प्लस 1 में करके आए होगे ना, क्या पहले पावर का हिसाब फिर फंक्शन का हिसाब। एक्चुअली बार बार यही कह रहा हूं, ये जो पावर का हिसाब और फंक्शन का हिसाब कर रहे हो, इसी को चेन रूल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। ठीक है, पर डिस्कस थोड़ी सी देर के बाद ही करेंगे। अगर मैं इसे कहूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला मुझे, dy by dx, dy by dy का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy by dx इज इक्वल, पहले पावर है आगे ax प्लस b, पावर एक कम, पहले पावर आगे एक पावर है कम, हो गया पावर का ना। फिर फंक्शन का, फंक्शन कौन है, ax प्लस b, ax प्लस b का डेरिवेटिव a से तो लेना देना नहीं, कोएफिशिएंट का इट इज x का 1 है प्लस b का क्या बना n इंटू ax प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू a। ये सारी बातें हम किस में कर चुके हैं, प्लस 1 में। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में जाऊं तो किस में जाए, ट्रिग्नोमेट्री में जाए तो
ये रिवीजन है और ये फेयर कॉपी में स्टार्टिंग में नोट करनी है थ्योरी बेस, ठीक है, ताकि ये याद हो कि ये हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये सारी साफ हो जाएगी क्योंकि इनसे आगे की आपके इसमें यूज होगी, इसलिए ये चीजें सारी आपके रिकॉलिंग होनी चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में y इक्वल टू sin x, y1 है यानी कि dy बाई dx, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, y1 नोटेशन किसकी है, dy बाई dx की फर्स्ट डेरिवेटिव, sin x का cos x बाय रूल फर्स्ट प्रिंसिपल से 11वीं में करके आए हैं, कैसे आया था, क्यों आया था, क्यों नहीं आया था, सबको पता, मैं मान के ये चलूंगा सबको पता है। और जो पता नहीं है वो ये है कि इसको याद रखना है, y1 y का डेरिवेटिव, सॉरी sin x का डेरिवेटिव है cos x, याद ही होना चाहिए। y is equal to cos x, y1 is equal to minus sin x, y1 is equal to minus sin x। c फैमिली का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, c फैमिली का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव। y is equal to tangent x, कितना, secant square x, y is equal to secant x, secant x into tangent x, y is equal to cot x, y1 is equal to minus cosecant square x, y is equal to cot x, तो y1 क्या बन गया, माइनस cosecant square x, क्या क्या फंस गया, y is equal to cosecant x, कितना बना, y1 is equal to minus cosecant x cot x, सही है। y is equal to log x, y is equal to log x, फॉर्मूला याद होने चाहिए। अच्छा मैं बताना जरा, y x log x का डेरिवेटिव है, कुछ नहीं भाई, log पूछ रहा हूँ किसका है, अच्छा थैंक यू, x का है ना, अब इसका डेरिवेटिव बता जरा कितना बना, 1/x, थैंक यू, बस सही, तरह टेंशन क्यों ले रहा है, log x का डेरिवेटिव पूछा, टेंशन में आ गया यार, मुस्कुरा के बोल, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव है 1/x, सिंपल सी बात है, याद ही है, मुझे भी याद है, तुझे भी याद है, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x, y is equal to a raised to power x, y1 is equal to a raised to power x, I think log a भी था, ओके, y is equal to log x, तो that and that यही था ना, y is equal to a raised to power x, तो y1 a raised to power x log of a, कोई परेशानी मेरे ख्याल में नहीं, और हो भी तो अभी काम के क्या है कि फॉर्मूलेज हैं और आपको क्या होने चाहिए, लार्ज होना चाहिए। थोड़ा सा एक आध ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और देख लेते हैं, +1 का, थोड़ी सी रिमाइंड हो जाएगी, कर ले। इन फार्मूला बेस अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन, जैसे मुझे कहते y is equal to tangent to x, देख मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 स्टेप होते हैं, पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में 3 स्टेप, पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर थीटा। इसमें पावर तो है नहीं, इसका मतलब पावर है तो फिर फंक्शन, फिर थीटा, यानी कि डिफरेंशिएटिंग y1 टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव है secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा, पर अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, अब कौन सा बच गया, थीटा। तीन स्टेप बताए थे, पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर थीटा। अब थीटा संभालो, थीटा कौन है, 2x, 2x का डेरिवेटिव है 2, देखिए ध्यान से, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और वेट करो। मान लो तो मुझे इसी में कह देता y is equal to tangent cube 4x, tangent cube 4x का पावर आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में कितने स्टेप है,
3 पहले फिर थीटा y1 पहले पावर यानी कि 3 टेंजेंट स्क्वायर। पावर का मतलब पहले पावर का हिसाब, पावर आ गया ये पावर है कम, पावर का हिसाब। उसके बाद फंक्शन कौन है टेंजेंट 4x, टेंजेंट पे 4x, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा। अब पावर का हो गया, फंक्शन का हो गया, कौन बचा थीटा, थीटा में कौन है 4x यानी कि मल्टीपल ऑफ 4। ट्रिग्नोमेट्रिक और ये चेन रूल ही है एक्चुअली, तो ये कर रहे हैं चेन रूल ही है। क्या है चेन रूल, यहां नाम दे दिया, वहां नाम नहीं दिया था, बस इतना पर यहां बेवकूफ बनाने के लिए क्या कह दिया चेन रूल से करो, जा करके तो यही आएगा और ये चेन रूल में भी करते हैं, इसी को थोड़ी देर के बाद चेन रूल में भी करेंगे, पहले सिंपल ही समझ हो गया, कोई परेशानी पक्का। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है स्टेप 3 पहले पावर फिर थीटा, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मेजरमेंट, यहां पर भी ट्राई मेजरमेंट यानी कि 3 स्टेप ट्राई से 3 यहां भी याद रखना, पहले पावर फिर फंक्शन फिर थीटा। जैसे देखो एक और ले लूं, जैसे y इज इक्वल टू मत हंस छोरे मत हंस, y इज इक्वल टू देख जरा सेकंड क्यूब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पहले पावर फिर वही करने वाले हैं। देख y1 पहले पावर 3 सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी तक किसका काम हुआ पावर का, अब किसका फंक्शन कौन है सेकंड थीटा, फंक्शन कौन है सेकंड थीटा, सेकंड का डेरिवेटिव है सेकंड थीटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पावर का हो गया, फंक्शन का हो गया, किसका बच गया थीटा का, थीटा कौन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की 1/2 यानी कि डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx किसका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की 1/2 का। समझ आई गल या नहीं आई, आई गल समझ आगे नहीं आया पक्का, फिर दोबारा समझ, कुछ नहीं बताया, पहले पावर फिर फंक्शन फिर थीटा, थीटा में है कौन x स्क्वायर माइनस 5x की 1/2 डेरिवेटिव अब इसका होगा। ये जो कर रहा बार बार बोला हूं ये चेन रूल ही है, सब लिखने का ढंग पलटा हुआ है। कितना बना 3 सेकंड क्यूब बन गया ना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की 1/2, बस स्क्वायर ये रहा x ये रहा तो क्यूब हो गया इनटू टेंजेंट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मल्टीपल। अब इसका डेरिवेटिव पावर है आगे एक पावर है कम 1/2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पावर कम तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। डेरिवेटिव अभी हुआ थोड़ा है, अभी तो आगे चल रहा है क्योंकि अब इसमें फंक्शन पे पावर थी तो पावर के बाद है फंक्शन कितना, यानी कि पहले पावर आ गई पावर कम फिर इसका डेरिवेटिव यानी कि कितना 2x माइनस 5 2x माइनस 5 थोड़ा सा लंबे में लंबा चला गया ना, हाँ अंदर से अंदर डेरिवेटिव होता चला गया। तो ये एक टाइप बनी आपके पास, यानी कि हम +1 में पढ़ के आए, पक्का पढ़ के आए ना, यानी कि फंक्शन का फंक्शन अंदर है डेरिवेटिव। क्लियर, अब आ जाइए जरा आगे अपने काम पे चले। अब कहते हैं मुझे चेन रूल से निकालना है, अब इन्हीं क्वेश्चन को कहता है मुझे किससे निकालना है चेन रूल से। अब आ जाइए कर लीजिए, एक ग्रुप का लिख
पानी है। चले पढ़ ले आगे, चलिए थोड़ा सा। अब कहता है यार +1 के बाद अब हम +2 पे कहते हैं। कहता है डिफरेंशिएट कर भाई सबसे पहले किससे, चेन रूल। किससे करना है, चेन रूल। आ जाइए भाई, आज डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल। जैसे देख, अब चेन रूल क्या कहता है, तरह से सब्स्टिट्यूशन रूल ही। चेन रूल क्या है, सब्स्टिट्यूशन रूल। देखिए जरा, मुझे कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर x प्लस 3 होल पावर 3। कहता है डिफरेंशिएट इट बाय चेन रूल। तो मैंने क्या किया, सिंपल बनाने के लिए उस पे लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई x प्लस 3। मैंने से u ले लिया, क्या ले लिया, u। तो इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना बना, u का क्यूब। क्या बना, u का क्यूब। सही बात है। अब आ जाएगा, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चलिए बाद में देखते हैं। हो गया ये, कोई दिक्कत है, सही है। अब y इज इक्वल टू u का क्यूब बन गया ना। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएट करूं तो बना डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x क्या बना, dy by dx कितना बना, यार मैं गलत जा रहा हूँ, रुक जाओ, रुक जाइए। हो गया, मैंने u इज इक्वल टू क्या ले लिए, फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू u की क्यूब। अब देखना बना क्या, मेरे पास बना dy by dx। क्या बना, dy by dx। y तो x में है ही नहीं, y तो u में है। तो मेरे पास बना dy by du गुणा में du by dx। dy by dx को du से मल्टीप्लाई या du से एक तरह से डिवाइड कर दें। कारण क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन बना था u इज इक्वल टू, मैंने ये ले लिया, इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना बना, u का क्यूब। क्या बना, u का क्यूब। और u क्या है, दैट। इसका मतलब मुझे अगर dy by dx निकालना तो पहले मुझे dy by du निकालना पड़ेगा, फिर du by dx निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आ जाइए नाउ, अब कहां चले मैं, y इज इक्वल टू u का क्यूब, y इज इक्वल टू u क्यूब। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, dy by differentiating with respect to u, क्योंकि फंक्शन u में, फंक्शन किसमें है, u में। वैसे मैं ऐसे कभी करता नहीं, मैं वही करता हूँ तो पीछे करके आया, और अब क्या करूँ, बताना पड़ रहा कि चेन रूल ये था, इसलिए कर रहा हूँ। y is equal to u क्यों, differentiating with respect to u, क्योंकि मुझे dy by du चाहिए था। क्या बना, dy by du इज इक्वल टू कितना बना भाई, 3u के पावर आगे पावर है कम, हो गया। दूसरे पे आइए, dy by du हो गया, ओके। अब अगेन क्या चाहिए मुझे, du by dx। ये रहा आपके पास फर्स्ट। आल्सो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बना, du by dx इज इक्वल टू, इसको क्या करना भाई, डिफरेंशिएट करना है ना। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट इसे मैं करूं तो ये तो u by v में है, इसमें u by v में कर दो जरा, कितना आया, डिनोमिनेटर का बाय फार्मूला, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर है एंड इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी कि 2x, x स्क्वायर का 2 पावर आगे पावर कम, -2 का तो 0 हो गया।
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, और x प्लस 3 का डेरिवेटिव x का 1 नहीं समझ में आ रही, 1 प्लस 0 बाय रूल u बाय v फॉर्मूला था, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हिसाब किताब थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। अब सिंपलीफाई करें तो कितना बना भाई, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सिंपलीफाई किया, यानी कि ब्रैकेट से क्या खोल लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना बना, x स्क्वायर 6x प्लस 2 प्लस 6x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए भाई, कुछ नहीं करना, dy बाय du भी आ गया, du बाय dx भी आ गया, कर दो वैल्यू। नाउ dy बाय dx इक्वल टू क्या था, dy बाय du मल्टीपल ऑफ du बाय dx, dy बाय du कितना भाई, 3u स्क्वायर, कितना आया 3u स्क्वायर मल्टीपल ऑफ दैट, पलटी मारेगा क्योंकि यहाँ du बाय dx है, कोई du बाय dx, मुझे du बाय dx ही चाहिए था, अच्छी बात है, दिस इज भाई x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। पर यहाँ u तो सब्स्टिट्यूशन था, u को वापस रखो, u को वापस रखो, 3 ऑफ u कितना था, x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीपल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट बना है। ये जो प्रोसीजर अप्लाई किया इसे चेन रूल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चेन रूल। पहले सब्स्टिट्यूशन करो फिर करो, पर यार हमें तो क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव ना, रूल तो चाहे कोई भी हो, क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव। हम जरा इसी को डायरेक्ट देखना, ये तो है क्या है, चेन रूल। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, करें, हाँ अब इसको डायरेक्ट करते हैं। और मैं कभी भी चेन रूल अप्लाई डेरिवेटिव करते हुए नहीं करता, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, पर बताना मेरा काम था कि इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। कई बार अगर आ जाए बाई चांस पेपर में चेन रूल से ही करे, पर दुर्भाग्य होगा कभी चेन रूल मांग ले तो सामने वाला, मांगता नहीं, ठीक है, पर्टिकुलर रूल नहीं मांगा जाता, डेरिवेटिव डायरेक्ट मांग लेता है। मांगता तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो बेसिक मांग ले, अदरवाइज फॉर्मूले की एप्लीकेशन स्पेशल नहीं मांगता, ठीक है। आ जाइए जरा, अब इसी को डायरेक्ट करते हैं, करें। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो तो रूल क्या कहता है डेरिवेटिव का, पहले पावर फिर फंक्शन, यही है ना रूल, क्या था डेरिवेटिव का, पहले पावर फिर फंक्शन। आ जाइए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले dy बाई dx क्या बना, पहले पावर 3 आगे x स्क्वायर माइनस 2 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। पहले पावर का हिसाब किताब फिर है फंक्शन का, यानी कि d बाई dx किसका भाई, x स्क्वायर माइनस 2 ओवर x प्लस 3 का। सही है, मस्त। आ जाइए जरा मस्त में, थोड़ा सा और मस्त हो लीजिए। 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 2 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीपल फंक्शन का डेरिवेटिव ना, ये तो u बाई v है, कर दो फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आप चाहो तो रामायण का दो u और v वाली, और आप चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ये जो है ये भी चेन रूल ही है, पर इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, उसमें सब्स्टिट्यूशन कर लिया था। उसमें क्या कर लिया था, सब्स्टिट्यूशन
जो आसान लगे अप्लाई करो, जो आसान लगे वो अप्लाई करो। अगर आपको वो सब्स्टिट्यूशन आसान लगता तो वो कीजिए, डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं आपके कौन सा चैप्टर है, 7वां। चलिए अब पहला क्वेश्चन है आपकी, मैं चेन रूल अप्लाई नहीं करा भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। चेन रूल अप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। और डायरेक्ट का अपना रूल क्या है, पहले पावर फिर फंक्शन, पहले पावर फिर फंक्शन। आ जाइए जरा, हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में 3, जनरल फंक्शन में 2, आपके तो जितने लगते हैं लगते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट the equation या differentiate the function, differentiate the function whole root of 15x square minus x plus 1 plus a 1 कहता है differentiate the function। पहला पार्ट आपकी होगा differentiate the function with respect to x, with respect to x। आज ये कुछ नहीं, आसान सा तरीका क्या, हाँ अनुकरण मार्का यही है ना, तेरे गांव अनुकरण है ना, पक्का ना, ठीक है। जरा पापा का नाम क्या है, हाँ सतपाल का नाम लेते इतनी टेंशन में क्यों आ गया अरे वही है यार, क्यों टेंशन ले रहा है, इधर आ। हाँ तो वही तो बताया ना तूने, इधर आ। ओके, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ नहीं करना, स्टेप रटे रटा। लेट y is equal to 15x square minus x plus 1 होल इनटू पावर है रूल वही, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देख जरा dy बाई पहले पावर फिर 1/2 आगे 15x square minus x plus 1 1/2 माइनस पहले पावर फिर फंक्शन यानी कि dy dx, फंक्शन कौन है 15x square minus x plus 1। सही बात की गलत है, पक्का। पहले पावर का हिसाब फिर फंक्शन का हिसाब। आदि 1/2 में से बन जाएगा तो -1/2 हो गया, डिनोमिनेटर ले आओ, यानी कि 1/2 2 into root of 15x square minus x plus 1। 1/2 माइनस से 1 माइनस 1/2 सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में पावर 1/2 का, सही है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट 15 से पावर आगे आएगी एकदम, यानी कितना बना 30x माइनस x का 1 है प्लस 0, कोई लेना देना, कितना आया भाई, इसी आंसर है। उसके लिए क्या, यानी कि 30x माइनस 1/2 इंटू 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 1/2, दिस इज द आंसर भाई, चेक कर लो जरा, हो गया। इससे आसान क्या होगा भाई, अब चाहे इसे चेन रूल कह लो या डायरेक्ट रूल कह लो, कोई क़यामत नहीं आती, बेहतर तो डायरेक्ट ही है। क्यों, फंक्शन में फंक्शन बनाते चले, पता है पहले पावर फिर फंक्शन, जो ये किया एक तरह से चेन रूल तो किया है, चेन ही तो बनाई है, पहले पावर फिर फंक्शन आगे होता तो फिर उसमें मल्टीप्लाई, यानी कि चेन सी जिसमें बने उसी को क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ले लो, हाँ कोई मांगना क्या, सब ले लेते हैं, कर दो, चलो y इज इक्वल टू, देख जैसे एक और कहता है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन a plus x रूट ऑफ दैट, यही है ना, a plus x, मेरी उंगली जा रही थी बार बार, स्पेस लेकर ले ले, कुछ नहीं करना, रामायण वही अपनी को लेट, देखना भाई इसकी आपके कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही,
लेट y इज इक्वल टू, यहां तक आता है ना, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू क्या भाई, a प्लस x 1/2, यही है ना रूल। क्या पहले फंक्शन सॉरी पहले पावर फिर हो जाए शुरू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx पहले पावर है यानी कि 1/2 a प्लस x 1/2 माइनस 1, यानी कि पहले पावर का हिसाब, पहले पावर आगे एक पावर है कम हो गया। अब डेरिवेटिव किसका होगा, dy बाई dx फंक्शन का। फंक्शन कौन है, a प्लस रूट a प्लस x, ये दोनों अंदर पड़ा होता है, ये फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव चले, कितना बना भाई 1/2 मल्टीपल, ये 1/2 माइनस 1 है, माइनस 1/2 बनेगी, डिनोमिनेटर में ले आओ, कितना बना 1/a प्लस रूट a प्लस x। कोई परेशानी हो, सही कि गलत, पक्का, यानी कि इसको वैसे लिखूंगा, हाँ 1/2 पावर थी भाई, डिनोमिनेटर में आया तो माइनस 1/2 तो नीचे आ गया, हो गया। डेरिवेटिव इसका आ जाए जरा, मल्टीपल ऑफ a का, हाँ a का मरवाएगा मेरे को भी, खुद भी मरेगा। a कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, और कोई चेंज को मैथमेटिकली में जीरो से डिनोट करते हैं, कुछ नहीं को, यानी कि डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है यार, 11वीं पास था, थैंक यू। मिठाई कब खिला रहा है, 11वीं पास की तो खिलाएगा, चल छट आ जाए, कहीं सी टेंशन में कमजोर है, मिठाई कहाँ से लाऊं, ओके हाँ, और मिठाई के चक्कर में कहीं शादी ना करवा ले, क्यों शादी में करवा खिला देते हैं, ठीक है, ऐसा काम मत करना, पढ़ ले। a का डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो प्लस, अब इसका भाई इसमें तो फिर पावर आ गई, और जहां पावर आ जाए पावर का हिसाब फिर फंक्शन का, यानी कि कितना बना 1/2 आगे एक कम है माइनस 1/2, ठीक है। अब पावर के बाद फिर फंक्शन का, यानी कि a प्लस x का, a का 0 x का 1 है, ये बना जुगाड़ सारा। दोबारा देख लीजिए, टेंशन मत लो, 1/2 पहले पावर का हिसाब फिर फंक्शन का, मैं 1/2 आ गया ये कम, डेरिवेटिव करूंगा फंक्शन का, फंक्शन है ये अंदर वाला लिखा गया। अब जब इसका डेरिवेटिव करने चला तो पता चला पहले कौन से नंबर, उसका डेरिवेटिव 0, जब आगे बढ़ा पता चला तो यार उसमें भी पावर है, और मैं डेरिवेटिव अब भूल जाइए पीछे क्या करके आए, मुझे क्या लेना देना, डेरिवेटिव तो मैं इसका कर रहा हूं, अब इसमें कर रहा हूं, इसमें अगर 20 स्टेप पावर के तो पहले 20 स्टेप पावर के खोलूंगा, उसके बाद आखिर में जाऊंगा, समझ आई। अब ये नहीं है सब डेरिवेटिव को सीधा कर दूं, कैसे कर दूं भाई, अब अगर तीन अगर आपके पास रूट लगे होते तो 3 बार आगे बढ़ता है, हर बार एक एक पावर खत्म होती जाती, फिर आखिरी में जाके पहुंचता जहां पहुंचना, मींस अब भूल जाइए इससे पहले क्या था, याद रखिए डेरिवेटिव तो इसका करना ना, और इसका करने का फिर यही रूल कि पहले पावर फिर फंक्शन है, यानी कि a का 0 1/2 आगे एक पावर है कम हुई, फिर फंक्शन कौन है, a प्लस x है, a प्लस x का कौन है 0 प्लस 1, a का 0 x का 1, समझ में आई बात है, सिंपलीफाई करके लिख दो, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो देखिए हुआ 1/2 इनटू 1/रूट a प्लस रूट a प्लस x इनटू 1/2 मल्टीप्लाई ओनली तो 1/2 इनटू 1/रूट a प्लस x, ये बन गया सारा लगा, सिंपलीफाई करने के बाद आंसर चेक करना चाहो तो प्यार से चेक कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत ना है, हो गया साकेत आजकल हंस बोल रहा है, कम हंसा चले। ओके भाई, नेक्स्ट वीक आपका कंपटीशन है, शुरू करूंगा भाई ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीक से, यानी कि मंडे।
नेक्स्ट मंडे आपका कंपटीशन शुरू कर देते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। फिर बोर्ड के चक्कर में कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग दोनों अलग अलग ही करते हैं, इसलिए अलग अलग ही हैंडल करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, नहीं तो सिलेबस लंबा बन जाएगा। चले एक और पार्ट ले लें इसी बेस पे, ले लें हाँ या ना? हाँ एक से तो है, एक से कर लेगा। ओके, एक से नहीं, एक जैसे ठीक है, एक जैसे हैं, कोई बात नहीं, एक और ट्राई करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू, देखते हैं y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 1/2 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर ले जरा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चले y का डेरिवेटिव dy बाई dx। रूल में क्या पहले पावर फिर फंक्शन 1/2 आगे आई भाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक पावर कम तो माइनस 1/2 होगी। 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1/2 पावर का हो गया। डेरिवेटिव किसका करना है? फंक्शन का। फंक्शन कौन है? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलो इसको पलट के लिखूंगा क्योंकि नेगेटिव पावर है, पलटी मार देते हैं साथ में। ये बना 1/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर होगी 1/2, क्योंकि पलट दिया तो नेगेटिव खत्म हो गया, क्योंकि y आया पलटी का के ऐसे लिखा। सही है। ये तो अगर ध्यान से देखूं तो ये तो यार क्वेश्चन फंक्शन है, तो रूल कौन सा अप्लाई करें? क्वेश्चन रूल कौन सा अप्लाई करें? क्वेश्चन रूल लगा लें। चल लगा लेते हैं। कितना बना? क्वेश्चन रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि हर नीचे वाले का होल स्क्वायर। कितना? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऊपर वाले का लिख दूं क्या? d बाई dx। लिखने का मूड में नहीं था, सोल्व करने के मूड में था। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। कुछ नहीं किया भाई, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सही बात है। दिस इज इक्वल टू टुडे लास्ट भाई कितना रहे? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2 मल्टीपल ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ जाओ भाई जरा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव a स्क्वायर का 0 प्लस 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x। सिंपलीफाई करना था क्या इससे आगे? इससे आगे नहीं रोकना, नहीं है, सिंपलीफाई करना है। कंप्लीट करूं? थैंक यू। दिस इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। इसे सिंपलीफाई कर लें। देख मल्टीप्लाई खोले 2a स्क्वायर x 2a स्क्वायर x, प्रोडक्ट बोल रहा हूं भाई, माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस होगी भाई, प्लस 2a स्क्वायर x प्लस 2a स्क्वायर x और प्लस 2x क्यूब, प्लस कितना हुआ? 2x क्यूब। भाई कुछ नहीं किया हुए,
सिंपलीफाई किया, जरा ब्रैकेट खोले, प्रोडक्ट खोल लिया, ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x क्यूब से 2x क्यूब गया भाई, सही है। ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की 1/2 ऊपर है, स्क्वायर नीचे है, अगर दो में से आधी घटा दूं तो 1.5 बचे ना, यानी कि 3/2 लिख दूं। अच्छा भाई, इस 2 से ऊपर वाले 2 बाद में कैंसिल कर लेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4 a स्क्वायर x, 2a स्क्वायर x प्लस 2a स्क्वायर x कितना हो गया 4a स्क्वायर x बाई 2 इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की 1/2, ये भाई सवाल। ये क्या बची a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दो नीचे है और एक 1/2 ऊपर है, हिसाब किताब करूं तो 2 माइनस 1/2 लिख सकता हूं ना, 2 माइनस 1/2, कोई दिक्कत है, डिनोमिनेटर में ले आओ फंक्शन को उठा के, पावर एक कम हो, हाफ कम हो, क्योंकि ऊपर हाफ ही, तो इस 2 से 4 कैंसल, रिजल्ट क्या आया 2a स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3/2, निश्चित ध्यान चेक कर लेना भाई, कौन सा सम हो, सेकंड का सेकंड, हो गया, कोई परेशानी, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज ट्राई मारनी सारे नंबर, यानी कि आपको 7.1 कौन सी देखनी है 7.1। थैंक यू। मंडे से ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मंडे से ऑब्जेक्टिव, चलिए थैंक यू।